Bismillahirrahmanirrahim. Now we discuss the apparent solar time. Our angle of a sun is called local apparent time. When the sun is appear, the upper transit is apparent noon. तो जो सन का आवर एंगल है उसे हम कहते हैं अपरेंट सोलर टाइम. सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास लोकेशन है x और ये सन की लोकेशन है. तो इस सन की लोकेशन का जो आवर एंगल है, यानी ये जो आवर एंगल ऑफ सन है, इसे हम कहते हैं अपरेंट सोलर टाइम. और ये जो लोकेशन है ये कहलाती है अपरेंट सोलर नून. एंड आवर एंगल ऑफ अ सन इज कॉल्ड लोकल अपरेंट टाइम. व्हेन द सन इज अपर ट्रांजेक्ट इज कॉल्ड अपर नून. इस पोजीशन पर अगर सन होता है तो उसे हम कहते हैं अपर नून. फिर अपरेंट सोलर डे कौन सा होता है? इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून इज कॉल्ड अपरेंट सोलर डे. फिर अपरेंट सोलर टाइम बराबर होता है सन आवर एंगल एक्सप्रेस इन टाइम. फिर आवर एंगल ऑफ अपरेंट नून इज इक्वल टू सन राइट असेंशन एट नून. बिल्कुल ठीक है. फिर सन अपरेंट सोलर टाइम इज इक्वल टू सन राइट असेंशन. तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा. तो यानी सन का जो आपके पास आवर एंगल है वो कहलाता है अपरेंट सोलर टाइम. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीन सोलर टाइम. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है आपको. अच्छा, ये डिसएडवांटेजेस आप ज़रा देख लीजिएगा इसको. इसमें मेन डिसएडवांटेज ये है कि सन अपीयर टू मूव अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिक ऑर्बिट इज़ नॉट एन इक्वेटर. तो इक्वेटर पर मूव नहीं करता, इलिप्टिक ऑर्बिट पर मूव कर रहा होता है. तो इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करने की वजह से जो आवर एंगल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इलिप्टिक मोशन बेसिकली इस तरह है कि यहाँ यूनिफॉर्म है लेकिन यहाँ बहुत फास्ट, यानी इन दो पोजीशंस पर बहुत फास्ट स्पीड में वो मूव कर रही होती है. तो चूँकि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है इसीलिए जो है वो टाइम डिफरेंस आता रहता है. और हमें डेली क्लॉक्स के अंदर इस तरह का टाइम डिफरेंस नहीं चाहिए होता. तो इसीलिए हम एक मीन सन सपोज कर लेते हैं. तो मीन सोलर टाइम क्या होता है कि ये है आपके पास ट्रू सन जो इस वाले इलिप्टिक पाथ पर मूव करता है. फिर मैं सपोज कर लेता हूँ एक मीन सन. ये मीन सन जो है वो हम सपोज करते हैं कि अलोंग इक्वेटर मूव कर रहा है और इसकी मोशन यूनिफॉर्म है, यानी ये कहीं पर भी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मूव करता जाता है. तो ये मीन सन है जो हम डेली क्लॉक्स में यूज़ करते हैं. जो ग्रीनविच मीन टाइम के अंदर भी एम जो है वो बेसिकली मीन सन का टाइम है जो हम डेली क्लॉक्स में यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ आपके साथ यहाँ पर कि जो 24 आवर्स का डे एक्चुअली वो 24 आवर्स का डे नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल टाइम जो है वो बेसिकली सिडरल टाइम है. और सिडरल टाइम जो है वो 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड सम सेकंड्स के इक्वल होता है, यानी 4 सेकंड्स और 5 सेकंड्स का चूँकि डिफरेंस होता है इसके अंदर. अब इन डिफरेंसेस को अगर आप ऐड करते जाएंगे तो जो हमारे पास लोकल टाइम्स हैं उस टाइम के अंदर डिफरेंसेस आएंगे. तो इस तरह के डिफरेंसेस को, एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मीन सन सपोज कर लिया जाता है. और हम सपोज करते हैं कि इस मीन सन की जो पोजीशन है वो इक्वेटर के अलॉन्ग है और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये मीन सन मूव कर रहा है. तो इसी मुनासबत से इसको हम कहते हैं मीन सोलर टाइम. मीन सन, वी डिफाइन द फिक्टिशियस सन कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल मीन सन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया. इट मूव्स ऑन एन इक्वेटर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. एट आर द बोथ एस्ट्रोनॉमिकल मीन सन एंड ट्रू सन कोइंसाइड, यानी आप कह लें कि आर के ऊपर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं. दे टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. इसका भी टाइम और मीन सन का टाइम हम अप्रॉक्सीमेटली सेम सपोज करते हैं, क्योंकि बहुत माइनर सा एरर है इसके अंदर. द डेट चेंज एट नून, और डेट जो है वो 12 बजे यानी एट नून चेंज होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नून पे चेंज नहीं होती. मीन सोलर टाइम डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? द मीन सोलर टाइम एट एनी इंस्टेंट इज़ मेजर्ड बाय द मीन सन इन आवर एंगल. तो मीन सोलर टाइम जो है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, यानी किसी भी टाइम के ऊपर, इज़ मेजर्ड बाय द मीन सन आवर एंगल. तो मीन सोलर टाइम का मतलब है कि जो मीन सन का आवर एंगल है, सपोज ये है आपका मीन सन, इस मीन सन का जो आवर एंगल है वही बेसिकली मीन सोलर टाइम कहलाता है. फिर मीन सोलर डे किसे कहते हैं? इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मीन नून इज़ कॉल्ड मीन सोलर डे. अब ये मीन सन जो है फॉर एग्जांपल आर से स्टार्ट होता है और वापस आर पर जब पहुंचता है तो ये कहलाएगा मीन सोलर डे. इक्वेशन ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अक्सर यूज़ की जाती है. बेसिकली इक्वेशन ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंस है
जो राइट एसेंशन ऑफ मीन सन माइनस राइट एसेंशन ऑफ ट्रू सन। तो द डिफरेंस ऑफ एनी इंस्टेंट between right ascension of the mean sun and the right ascension of true sun is called equation of time। तो ये राइट असेंशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लू कलर से दिखता है ये है मीन सन की राइट असेंशन है, और सॉरी और के से गैमा का जो डिस्टेंस है ये राइट असेंशन है ट्रू सन की। ट्रू सन के लिए सिंबल हम इस तरह का यूज़ करते हैं, एक सर्कल और उसके अंदर एक डॉट। तो एम गैमा, एम एन गैमा, this is called the right ascension of mean sun, and k gamma is known as right ascension of true sun, and the difference between right ascension of mean sun and right ascension of true sun is known as equation of time। जी जनाब, अब डिस्कस करते हैं आवर एंगल ऑफ अ ट्रू सन। यानी ये ट्रू सन की नोटेशन है, तो हम मालूम कर सकते हैं कि आवर एंगल ऑफ ट्रू सन क्या होगा। सपोज E इज़ द पॉजिटिव, देन राइट असेंशन ऑफ मीन सन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं आवर एंगल ऑफ ट्रू सन कि ट्रू सन का आवर एंगल कितना होगा। इस डेफिनेशन इस फिगर में भी नज़र आ रहा है कि राइट असेंशन ऑफ मीन सन इज़ ग्रेटर देन राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन। बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है कि राइट असेंशन यानी जो ट्रू सन है वो बेसिकली लैग करता है, तो राइट असेंशन ऑफ मीन सन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन। और राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए जी, ये है आपका राइट असेंशन, ये आपका ट्रू सन है, और ये है ट्रू सन की राइट असेंशन। तो ये जो राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर एम प्लस एम के। फिगर को देख सकते हैं सॉरी ये राइट असेंशन नहीं, आवर एंगल ऑफ ट्रू सन। तो आवर एंगल ऑफ ट्रू सन को आप कैसे लिख सकते हैं कि ये है आपका ट्रू सन, तो ये आर एम प्लस एम के होना चाहिए, आर एम प्लस एम के आप फिगर से देख सकते हैं। और राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन को फर्दर आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो आर एम है, ये आर एम जो है बेसिकली आवर एंगल होगा मीन सन का, प्लस एम के। आप ये भी फिगर से नोट कर सकते हैं कि आर और एम, आर एंड एम, तो ये चूँकि मीन सन है और ये मीन सन का आवर एंगल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आवर एंगल है मीन सन का प्लस एम के, एज इट इज़ रखा हमने। फिर गैमा और एम, गैमा एम, आप देखिए यहाँ पर गैमा एंड एम, ये जो गैमा और एम है ये कहलाता है राइट असेंशन ऑफ मीन सन। तो ये जो राइट यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि एम और के की वैल्यू इसके अंदर पुट करना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर एम के की वैल्यू मुझे डालनी है तो मुझे मालूम होना, मैं एक रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ गैमा एम। तो गैमा एम को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये है, ये देखिए ये डिस्टेंस गैमा एंड एम। तो गैमा एम बेसिकली दो चीज़ों का सम है, एम के प्लस के गैमा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम के प्लस के गैमा। और यहाँ से अगर हम एम के निकाल लें, एम के, तो ये गैमा एम माइनस के गैमा के इक्वल होगा। और जो गैमा एम माइनस के गैमा है ये बेसिकली राइट असेंशन ऑफ मीन सन है और दूसरा राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन है, विच इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ टाइम। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एम का, तो इसका मतलब है एम के की जगह पर आप ई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप आवर एंगल निकालते हैं ट्रू सन का तो वो आवर एंगल ऑफ मीन सन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम निकल कर आता है। जी फर्दर हम ये देखते हैं विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन कनेक्टिंग टू आवर एंगल ऑफ मीन सन एंड आवर एंगल ऑफ ट्रू सन। तो आवर एंगल ऑफ ट्रू सन और मीन सन के दरमियान एक रिलेशन है कि इक्वेशन ऑफ टाइम बेसिकली इक्वल होती है आवर एंगल ऑफ ट्रू सन माइनस आवर एंगल ऑफ मीन सन विद अनदर क्वांटिटीज़ आर नोन एज इक्वेशन ऑफ टाइम। यानी ये जो मैंने इक्वेशन ऑफ टाइम यहाँ पर निकाली है उस इक्वेशन को यहाँ पर डिराइव भी कर लिया मैंने यहाँ पर। यानी यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आवर एंगल ऑफ, यानी ई को यहीं पर रखें, यानी ट्रू सन माइनस आवर एंगल ऑफ मीन सन, यानी यहाँ पर ये राइट असेंशन ऑफ मीन सन माइनस राइट असेंशन ऑफ ट्रू सन है। तो इसी तरीके से ये रिलेशन है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टाइम लिखनी है तो इक्वेशन ऑफ टाइम इसकी ऑपोजिट हो सकती है, यानी आवर एंगल ऑफ ट्रू सन माइनस आवर एंगल ऑफ मीन सन। तो इन दो रिलेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के अंदर, स्पेशली लोकल मीन टाइम और नून।
देन आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ऑब्जर्वर मेरिडियन इज कॉल्ड लोकल। ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर जो आवर एंगल है मीन सन का, उसे हम कहते हैं लोकल मीन टाइम। न्यू डे बिगिन एट नून। फिर कहलाता है ग्रीनविच मीन टाइम को हम GMT से शो करते हैं कि ग्रीनविच पे क्या होता है। फिर आवर एंगल ऑफ मीन सन एट ग्रीनविच व्हेन मीन सन इज एट T, our angle 12 hours then is set to the mean midnight in which we change the date at 12 noon। इसके बाद जो लोकल हम टाइम यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिविल टाइम जो हम यूज़ करते हैं, द सिविल टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम लोअर ट्रांजिट, इट्स कॉल्ड लोकल मीन टाइम। तो सिविल टाइम प्लस 12 आवर्स इज इक्वल टू AMT विच इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल मीन टाइम। इसी तरीके से, और ये जो है ये हर 15 माइल्स के बाद चेंज होती रहती है 1 मिनट। इसी तरीके से जोनल टाइम द अर्थ डिवाइडेड इन 24 आवर, एक्चुअली 25 टाइम जोन। द टाइम जोन इज़ 15 डिग्री वाइड टू द सेंट्रल मेरिडियन 0 डिग्री -15 एंड 30। तो ये जो है आपके पास 24 जोन्स के अंदर चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल ये 0 जोन कहलाता है, यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका जोन का नंबर है। ये आपके पास +1 है, फिर ये आपके पास +2 जोन, और इन ये जो है ये 15 डिग्री वाइड होते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं ये 15 डिग्री है तो ये 22.5 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, ये 30। तो हमने इसको इस तरह 24 जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एट जोन 0 डिग्री द टाइम इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम। 0 पर जो टाइम है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टाइम और GMT। द सिविल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन इज़ टेकन एज अ जोनल टाइम। जो सेंट्रल मेरिडियन का टाइम है, अच्छा, यानी आप इसको जोनल टाइम को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो ये सेंट्रल मेरिडियन कहलाती है। तो इस जोन का जो सारा टाइम है वो एक्चुअली सेंट्रल मेरिडियन के टाइम पर डिपेंड करता है। वैसे तो जैसे जैसे आप लॉन्गिट्यूड चेंज करते जाते हैं आपका टाइम डिफरेंस आता रहता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम एक जोन में होते हैं, यानी हर 15 डिग्री के बाद हम जोन के अंदर +1 या -1 को ऐड करते रहते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया 15 डिग्री के बाद। लेकिन हम ये कहते हैं कि हर जोन के अंदर हमारा जो टाइम है वो फिक्स है, और वो जो बिल्कुल आपके पास ये डॉटेड लाइन यानी सेंट्रल मेरिडियन है, इसका जो टाइम है वो टाइम इस पूरे जोन पर अप्लाई किया जाता है जी। जोन 0 डिग्री जो है वो जोन 0 डिग्री को जो स्टार्ट होती है वो 7.5 से लेकर 7.5 वेस्ट से लेकर ईस्ट। सेंट्रल मेरिडियन 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा बाद में देखते हैं कि अगर जोन -5 की हम बात करें तो इस जोन -5 का मतलब होता है 75 डिग्री। 75 डिग्री जैसे 7.5 डिग्री वेस्ट टू 7.5 डिग्री ईस्ट, ये सेंट्रल मेरिडियन 0 का इतना वाइड है। तो इसी तरीके से अगर मैं +5 जोन की बात करूं तो ये 67.5 ईस्ट एंड 82.5 ईस्ट, उसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते जाएं तो ये 75 डिग्री ईस्ट बन जाता है। तो -5 हो गया। इसी तरीके से 11 के लिए क्या होगा, ये 165 होगा। और जी, यानी मैंने ये 75 कैसे पता लगा मुझे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये -5 है, ये -5 है, तो -5 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 × 5 ये 75 डिग्री होता है, और माइनस की वजह से हम इसको ईस्ट में ले रहे हैं तो -75। तो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, इसके अंदर 5 ऐड कर दें तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से 11 है तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो ये बनेगा 165। 15 के साथ 11 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और प्लस की वजह से वेस्ट हो जाएगा और ये इसका जोन आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से +11 जोन के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर सेट की हुई हैं, वो आप देख लें। इसी तरीके लिए +11 जोन का मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। +12 जोन की बात कर सकते हैं, -12 की जोन की। फिर एक लाइन इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। द लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। द डिफरेंस ऑफ 24 आवर अक्रॉस इट कर्व्स एट सेवरल प्लेसेस सो दैट इट डज नॉट पासेस। तो 180 डिग्री की जो मेरिडियन है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आप इंटरनेट से इसको और डिटेल से देख सकते हैं। एंड देन स्टैंडर्ड टाइम। some countries like in more than one time zone, the time of one zone is taken throughout the country is called the standard time। यानी हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसे हम कहते हैं PST। तो इन सब का ही एक्चुअली मीन टाइम होता है। तो